गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला का एकमात्र पर्यटन केंद्र इंदिरा उद्यान बदहाल व्यवस्था बीते दशकों के बाद भी जिम्मेदारों की अनदेखी का शिकार। कई चीजें वहाँ पे बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जो कि बिल्कुल टूटी फूटी अवस्था में है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का कभी सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्र रहा इंदिरा गांधी उद्यान पेंड्रा आज बदहाली की कहानी बयां कर रहा है। कभी यहां दूर दूर से पर्यटकों की भीड़ उमड़ती थी। सफेद भालू इस उद्यान की ऐसी पहचान थे जिसकी चर्चा पूरे छत्तीसगढ़ में होती थी, लेकिन वक्त बदला और जिम्मेदारों की कथित उपेक्षा के बीच इंदिरा उद्यान की रौनक धीरे धीरे गायब होती चली गई। आखिर क्यों उजड़ गया जिले का यह ऐतिहासिक पर्यटन केंद्र? देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। एक समय था जब इंदिरा उद्यान पेंड्रा गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हुआ करता था। प्राकृतिक वातावरण के बीच बना यह उद्यान परिवार और बच्चों के साथ घूमने आने वाले लोगों की पहली पसंद हुआ करता था। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। बीते कई वर्षों से इंदिरा उद्यान अव्यवस्थाओं और बदहाली का शिकार नजर आ रहा है। जिस स्थान पर कभी पर्यटकों की चहल पहल हुआ करती थी, वहां अब विकास और रखरखाव को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, इंदिरा उद्यान निश्चित तौर पर आप हमारे जिले का गौरव है कि आसपास पूरे जिले में इतना बड़ा उद्यान कहीं भी नहीं है। हमारे द्वारा पूर्व में भी शासन को इससे संज्ञान दिलाया गया कि दोनों तरफ से उसकी जमीनों में एक तो अवैध रूप से कब्जा हो रहा है। पूर्व में डीएफओ थी, उनको भी बताया गया था कि 3 करोड़ रुपए का तो एक ये गार्डन बनाए हैं, अंदर में आज तक उसको चालू नहीं कर पाए हैं। तो कहीं ना कहीं वन विभाग की अनदेखी का नतीजा है कि हमारे जिले का गौरव इंदिरा उद्यान आज बदहाली होते जा रही है। अभी नए डीएफओ आए हुए हैं, कटघोरा से अभी आए हैं नए डीएफओ, और उनसे हमको उम्मीद भी है कि वो इस आपकी खबर का संज्ञान लेंगे और इंदिरा उद्यान का जीर्णोद्धार कर पुनः अपने स्वरूप पर वापस लौटाएंगे। इंदिरा उद्यान की सबसे खास पहचान यहाँ मौजूद सफेद भालू हुआ करते थे। सफेद भालुओं को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक पेंड्रा पहुंचते थे। इन वन्य जीवों ने इंदिरा उद्यान को पूरे छत्तीसगढ़ में एक अलग पहचान दिलाई थी। मगर समय के साथ साथ उद्यान से वन्य जीवों का अस्तित्व भी समाप्त होता गया और पर्यटन का रौनक भी यहाँ से खत्म होता गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस पर्यटन केंद्र को जिले की पहचान बनना चाहिए था, वह आज जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। इंदिरा उद्यान की बदहाली का जिम्मेदार वहाँ का प्रशासन है। जो लोग वहाँ जाते हैं घूमने के लिए, वो भी वहाँ पे तोड़ फोड़ करते हैं, और तोड़ फोड़ के अलावा वहाँ पे प्लास्टिक का कचरा फैलाते हैं, जो कि हमको देखने में बहुत अभद्र लगता है। कई चीजें वहाँ पे बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जो कि बिल्कुल टूटी फूटी अवस्था में है। गौरेला पेंड्रा मरवाही प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर जिला है। ऐसे में इंदिरा उद्यान को विकसित कर इसे एक बार फिर से बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सकता है। इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं। और प्रशासन के द्वारा, इंदिरा उद्यान प्रशासन के द्वारा कभी भी उसका ना रिपेयरिंग का कार्य नहीं किया जाता है। रोज सुबह मैं वहाँ जाता हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए, और हर बार वहाँ की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इंदिरा उद्यान की बदहाली सिर्फ एक पर्यटन स्थल की कहानी नहीं बल्कि जिले की पर्यटन संभावनाओं की अनदेखी का भी सवाल है। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि शासन और प्रशासन इस ओर गंभीरता से ध्यान देंगे और इंदिरा उद्यान को उसका पुराना गौरव वापस मिलेगा। देखिए, हर जगह का एक न जीर्णोद्धार होता है, मेंटेनेंस होता है, पर इंदिरा उद्यान में मेंटेनेंस का कार्य बिल्कुल शून्य है। वहाँ पे कभी भी ऐसा हमको कुछ भी काम होता दिखाई नहीं देता है, जबकि हम वहाँ पे रोज जाते हैं।